आज का टॉपिक हमारा है DUIS, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इसके ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल्स ऑन वन पैरामीटर हमने सॉल्व किया था। आज हम एग्जांपल्स ऑन 2 पैरामीटर्स हम देखेंगे। So examples on 2 parameters, integration 0 to infinity tan inverse of x by a minus tan inverse of x by b dx whole divided by x is equal to pi by 2 log b by a, where a is greater than 0 and b is greater than a. फर्स्ट स्टेप है आपको आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल एंड पैरामीटर। तो एक्स को छोड़ के जो भी रहेगा वो हमारा पैरामीटर होगा। क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर dx है तो वेरिएबल क्या होगा x, पैरामीटर इज अदर देन x जो वैल्यूज है तो a और b हो गया। लेट आई ऑफ a, पैरामीटर से इंटीग्रल को असाइन करना है। लेट आई ऑफ इक्वल टू 0 to infinity tan inverse of x by a minus tan inverse of x by b all divided by x dx। हम इसको स्टार मार्क करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हमने आई ऑफ ए पर्पसली नहीं लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। ऊपर पैरामीटर 2 दिया है ए और बी, आई ऑफ ए लिखे या आई ऑफ बी लिखे, जो आप करना चाहते हो इससे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आई ऑफ ए से स्टार्ट किया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ए जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया ऊपर, इंटीग्रल को जिस वेरिएबल्स इंटीग्रल को जिस पैरामीटर से आपने असाइनमेंट किया है उसी पैरामीटर से आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डी आई अपॉन डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो डी लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे तो डेबा लिखेंगे। डेबा एफ अपॉन डेबा है tan inverse of x by a minus tan inverse of x by b whole divided by x dx। अब रिस्पेक्ट टू a, x इज कांस्टेंट तो 1 अपॉन x बाहर आ जाएगा। ध्यान रहे हम सिर्फ डिफरेंशिएशन से बाहर ले रहे हैं, इंटीग्रल से बाहर नहीं लेंगे। तो 1 अपॉन x बाहर आ गया। tan इनवर्स ऑफ x by a का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू a, तो tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे लिखा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह पे एक्स अपॉन ए है तो एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब हमारे पास 2 फंक्शन है, एक है tan इनवर्स और सेकंड है इनसाइड ब्रैकेट x बाय ए। tan इनवर्स x का तो डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, बट x बाय ए का भी डेरिवेटिव लेना है। तो x बाय ए का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू ए। अब ध्यान रहे हम डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू ए ले रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे लिए a वेरिएबल है और x कांस्टेंट है। सो 1 अपॉन x तो वैसे ही बाहर था। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 के नीचे कुछ नहीं तो मतलब बाय डिफॉल्ट 1, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं a अपॉन बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर ऊपर चले गया, ए स्क्वायर ऊपर चले गया, सॉरी। 1 अपॉन ए का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे जब डेबा अपॉन डेबा ए लिखे थे एक्स अपॉन ए में, तो एक्स कांस्टेंट बाहर, डेबा बाय डेबा ऑफ 1 अपॉन ए।
तो 1/a का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/a²। तो इसका फाइनल आंसर आपको मिल गया -x/a²। ये -x/a² मिल गया। अब जो कॉमन टर्म है कैंसिल कर देते हैं, माइनस साइन को बाहर लेकर के इंटीग्रेशन 0 to ∞ 1/x² + a² dx। 1/x² + a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, जो कि हमारा क्लासिकल फॉर्मूला है। अपर लिमिट इन्फिनिटी, लोअर लिमिट 0। सो -1/a tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होता है π/2, tan इनवर्स ऑफ 0 होता है 0। सो फाइनली वी गॉट -π/2a। हमें फाइंड इंटीग्रल आई करना था, आई ऑफ ए फाइंड करना था, बट हमने di/da फाइंड किया। डोंट वरी, तो फिर से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए बोथ साइड, बिकॉज डेरिवेटिव से अगर फंक्शन रिटर्न फाइंड करना है तो आप उसको सिंपली इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू ए ऑन बोथ साइड, सो di/da इज इक्वल टू -π/2 इंटीग्रल 1/a dA। सो आई ऑफ ए इज इक्वल टू -π/2 1/a का इंटीग्रेशन log a plus c। To find c, we put a equal to b। जब भी आपको c फाइंड करना होता है, हम क्या करते हैं, इंटीग्रल को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अब इंटीग्रल क्या है मेरा, यहाँ पर स्टार से रिप्रेजेंट किया हमने, आई ऑफ ए इक्वल टू 0 to ∞ tan इनवर्स ऑफ x/a माइनस tan इनवर्स ऑफ x/b होल डिवाइड बाय x dx। अब इस इंटीग्रल को 0 करना है, तो दोनों में tan इनवर्स कॉमन है, x कॉमन है, सिर्फ tan इनवर्स के एंगल का डिनोमिनेटर जो है चेंज है, वहां पे a है, यहाँ पे b है। अगर मैं a की जगह पे b पुट कर दूं तो दोनों भी सिमिलर टर्म हो जाएंगे ऑपोजिट साइड में, तो कैंसिल करने पे 0 हो जाएगा। तो यही काम हम लोग नीचे कर रहे हैं, पुट a इक्वल टू b। सो आई ऑफ b इक्वल टू -π/2 log b plus c फ्रॉम स्टार विल गेट 0। ऊपर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। आई ऑफ b है, मैं बता दूं यहाँ पे, आई ऑफ a क्या था हमारा यहाँ पे, 0 to ∞ tan इनवर्स ऑफ x/a माइनस tan इनवर्स ऑफ x/b होल डिवाइडेड बाय x। अगर मैं a की जगह पे b पुट करता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 to ∞ tan इनवर्स ऑफ x/b, बिकॉज जहां कहीं भी a है वहां पे हम b पुट करें, tan इनवर्स ऑफ x/b होल डिवाइडेड बाय x। अब देख सकते हैं एक ही टर्म 2 बार आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, वो 0 कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आई ऑफ b की वैल्यू 0 मिल गई। -π/2 log b हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो फाइनली वी गेट c इक्वल टू π/2 log b। अब ये वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास c है, यहाँ पे आई ऑफ इक्वल टू -π/2 log a में, तो वी गेट -π/2 log a प्लस π/2 log b, जो c की वैल्यू है। अब π/2 कॉमन ले लिए, पॉजिटिव टर्म log b को पहले लिख दिए, नेगेटिव टर्म log a को बाद में लिख दिए। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथमिक, log b minus log a is same as log b by a। So I of a is equal to π/2 log b by a, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। क्लियर है यहाँ तक। एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन 0 to ∞ cos लैम्बडा x अपॉन x e raised to minus ax minus e raised to minus bx dx equal to 1/2 log b square plus lambda square
अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास ए और बी जो है पैरामीटर है और लैम्बडा जो है मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। cos lambda x is a constant, lambda is a constant, cos lambda x में lambda constant है, e raised to minus ax bx, they both are parameters. So सबसे पहले अगेन सेम पार्ट, आइडेंटिफाई द वेरिएबल, dx आर मतलब वेरिएबल x है and parameters are a and b. Lambda is a constant value. So assign the integral by parameter. अगेन मैं आई ऑफ ए से स्टार्ट करो, अब बी से भी स्टार्ट कर सकते हो। 0 to infinity cos lambda x upon x e raised to minus x e raised to minus bx dx. Now differentiate with respect to a on both sides. So cos lambda x upon x constant बाहर आ जाएगा, डेबा बाय डेबा a e raised to minus x minus e raised to minus bx dx. अब रिस्पेक्ट टू a e raised to minus bx डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डेबा बाय डेबा f e raised to minus x. तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है एक्सपोनेंशियल और सेकंड है उसका पावर। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है और पावर का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू ए, तो ए का डेरिवेटिव 1, तो सिर्फ आपका माइनस एक्स बच जाएगा। अब कॉमन टर्म आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, एक्स और एक्स कैंसिल, माइनस साइन को बाहर लेते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा ई रेज टू माइनस ए एक्स कॉस लैम्बडा एक्स डी एक्स। अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। वी हैविंग द फॉर्मूला ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स। क्या फॉर्मूला होता है, ई रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप के इंटीग्रल के फॉर्मूले को हमने ऑलरेडी लैप्लास में कई बार हमने सॉल्व किया। ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। अच्छा, ए और बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, एक्सपोनेंशियल के पावर से ए मिलेगा, कॉस के एंगल से बी मिलेगा। तो एक्सपोनेंशियल का पावर क्या हमारे पास माइनस ए है और कॉस के एंगल में क्या हमारे पास लैम्बडा है। तो बी की वैल्यू लैम्बडा आ गई, ए की वैल्यू आपको माइनस ए पुट करना है इन अ फॉर्मूला। तो हमें कुछ आंसर मिलेगा ई रेज टू माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। ए स्क्वायर इसलिए बिकॉज माइनस ए का स्क्वायर आपको ए स्क्वायर ही मिलेगा, माइनस ए कॉस लैम्बडा एक्स प्लस लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये जो अपर लिमिट इंफिनिटी है हम एक्स की जगह पे पुट करेंगे, और तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा आपका 0। लोअर लिमिट में अपर लिमिट 0 इसलिए होगा बिकॉज हमारे पास जो है कॉमन टर्म ई रेज टू माइनस ए एक्स है। तो क्या हम ई रेज टू माइनस ए एक्स को ई रेज टू ए एक्स लिख सकते हैं, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो हो जाएगा ई रेज टू इन्फिनिटी, अगेन इट विल बी 1 अपॉन इन्फिनिटी, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0। चूंकि ई रेज टू माइनस एक्स ये कॉमन टर्म है पूरे ब्रैकेट से, इसलिए उसकी जो वैल्यू रहेगी वो पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इन 0 की वैल्यू जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 0। देन लोअर लिमिट इज 0, e raised to 0 is 1, e raised to 0 is 1, 1 upon a square plus lambda square cos lambda x sin lambda x, x की पे 0 तो cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0। इससे सेकेंड ब्रैकेट पूरा 0 हो गया, फर्स्ट टर्म में सिर्फ माइनस ए सर्वाइव करेगा, माइनस माइनस प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। अगेन डी आई अपॉन डी ए तो नहीं फाइंड करना है, इंटीग्रेट बोथ द साइड रिस्पेक्ट टू है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर डी ए। सो माइनस साइन बाहर। नाउ वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तो वी आर राइटिंग लॉग ऑफ डिनोमिनेटर।
ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2a। 2a में से न्यूमरेटर में मेरे पास a है, 2 नहीं है, तो हम 2 को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो इससे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर वाला जो 2 है वो ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, और ये जो 2 है इसको हम बाहर ले लेंगे, डिनोमिनेटर वाला। तो 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर डी ए। अब ये जो पार्ट है हमारा 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर, ये हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बन गया। We will going to write log of a square plus lambda square plus c। अगेन सेम, c फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रल को 0 बनाना है। इंटीग्रल क्या है हमारा, cos lambda x अपॉन x e raised to minus e raised to minus bx dx। cos lambda x अपॉन x में कोई a की वैल्यू तो है ही नहीं, तो पुट नहीं करेंगे यहाँ पर। दोनों भी सेम टर्म है, सिर्फ पावर में a और b की पोजीशन इंटरचेंज है। अगर मैं a की जगह पे b पुट कर देता हूँ तो ये कुछ हो जाएगा मेरा e raised to माइनस बी एक्स माइनस ई रेस टू माइनस बी एक्स। तो दोनों टर्म क्या होगा, कैंसिल करके 0 हो जाएगा। तो वही हमको मिल गया आई ऑफ बी इज इक्वल टू 0, -1/2 लॉग बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू हो गई 1/2 लॉग बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। सो आई ऑफ इक्वल टू -1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। तो 1/2 कॉमन। अगेन लॉग में जो पॉजिटिव वैल्यू इसको फर्स्ट टर्म पे लिखा है, नेगेटिव टर्म को हमने सेकंड टर्म पे लिखा है। log b माइनस log a की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इट विल बी log b by a। सो आई ऑफ इज इक्वल टू 1/2 log b स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लास्ट एग्जांपल में हमें 3 कंडीशन दिया है। इवेल्युएट 0 to pi dx upon a plus b cos x where a and b are a positive value। डिड्यूस दैट, डिड्यूस दैट का मतलब होता है ऊपर जो आपको क्वेश्चन दिया है उसी में कुछ एडजस्टमेंट करके आपको, या सब्स्टिट्यूशन करके आपको डिड्यूस वाला पार्ट सॉल्व करना होता है। डिड्यूस वाला पार्ट सेपरेटली सॉल्व नहीं किया जाता है। ऊपर जो कोई इंटीग्रल आपको दिया होगा उसको सॉल्व करो, उसमें कुछ एडजस्टमेंट या आपको सब्स्टिट्यूशन करके डिड्यूस वाला पार्ट सॉल्व करना होता है। तो डिड्यूस वाले पार्ट में 2 पार्ट दिया है। तो सबसे पहले तो इंटीग्रल जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। इट्स अ बेसिक इंटीग्रल, इवेल्युएट 0 to pi dx upon a plus b cos x। So let I equal to 0 to pi dx upon a plus b cos x। लास्ट लेक्चर में बताए थे अगर a plus b cos x का अगर ये टाइप आता है इंटीग्रल में तो tan x/2 हम क्या पुट करते हैं, t dx will be 2 dt upon 1 plus t square and cos x will be your 1 minus t square upon 1 plus t square। तो ये हमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है। सो लिमिट ऑफ टी, क्योंकि हमने जो है न्यू वेरिएबल टी इंट्रोड्यूस किया है तो इसकी लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। 0 to pi by 2 जो 0 to जो पाए हैं वो लिमिट जो है x की है। अब t की लिमिट फाइंड करना है तो पुट x इक्वल टू पाई। तो 10 pi by 2 इज इंफिनिटी, तो t की वैल्यू इंफिनिटी। इफ x इज 0 देन t विल बी 0। तो न्यू लिमिट इज 0 to इंफिनिटी, dx की वैल्यू पुट कर दो और cos x की वैल्यू पुट कर दो। a के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1, तो डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल बी a times 1 plus t square plus b times 1 minus t square।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, डिनोमिनेटर में 1+t² जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा टर्म a+at² प्लस b माइनस bt²। तो इससे क्या होगा, a प्लस बी कंबाइन हो जाएगा और t² के टर्म कंबाइन हो जाएंगे, दैट इज माई a माइनस बी। वही हमने यहाँ पे एडजस्ट में लिखा है। अब देख सकते हैं, अब इंटीग्रल में जो है हमारे पास 1/x² प्लस a² का फॉर्मेट बनने जा रहा है। x² का मल्टीपल क्या है बाय डिफॉल्ट, 1। अब यहाँ पे मेरे पास t² का मल्टीपल क्या है, a माइनस बी। इसको मुझे 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, a माइनस बी को कॉमन ले लूंगा, तो विल गेट t² प्लस a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो क्या पूरे टर्म को हम अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज मुझे 1/x² प्लस a² का फॉर्मेट बनाना है। तो सिंपली विल गेट 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ a प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस बी। सो tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज π/2, tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0। अब यहाँ पे जो हमने एडजस्टमेंट किया है कैलकुलेशन में, ऊपर मेरे पास है अंडर रूट ऑफ a माइनस बी और डिनोमिनेटर मेरे पास है a माइनस बी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, ताकि एक रूट और नीचे से एक रूट कैंसिल हो जाए। तो बचेगा क्या, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस बी, वही यहाँ पे बच गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस बी। और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ a प्लस बी था, तो वो टर्म एडजस्ट हो गया, 2 कैंसिल, कॉमन टर्म। सो फाइनली वी गेट, अच्छा डिनोमिनेटर में a माइनस बी है, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी है, तो यहाँ पे हम a प्लस बी, a माइनस बी की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, a² माइनस b² और अंडर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ b इज सेम एज अंडर रूट ऑफ ए बी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को साइमल्टेनियसली यूज किया तो हमको मिल गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a² माइनस b²। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया, इंटीग्रल 0 to π dx a प्लस बी cos x इज इक्वल टू π/√, अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। अब इसको हम स्टार मार्क करते हैं। ये मेरा फर्स्ट इंटीग्रल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। डिड्यूस का मतलब है फर्स्ट इंटीग्रल जहाँ पे आपका एंड होता है वही से आप अपने लिए कैलकुलेशन प्रोसीड करेंगे डिड्यूस के लिए। सो मेरे पास वेरिएबल एक्स है और पैरामीटर है मेरे पास ए एंड बी। वेरिएबल एक्स एंड पैरामीटर ए एंड बी। तो अगेन मैं लेट आई ऑफ ए से डिनोट करता हूँ, इंटीग्रल 0 to π dx अपॉन a प्लस बी cos x। अब देखो इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद हमको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों मिला है। अब तक हम क्या करते थे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों मिला है, हम दोनों साइड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो डी आई अपॉन डी ए इज इक्वल टू डेबा बाई डेबा ए डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव है और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव है डेबा बाई डेबा ए इज इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ a² माइनस b²। दोनों तरफ साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव इट विल बी -1 अपॉन x² और राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव पाई कांस्टेंट बाहर, अंडर रूट ऑफ a² माइनस b²। इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b² का रूट, इसको हम लिखेंगे रेज टू 1/2 डिनोमिनेटर में। जब न्यूमरेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज nx रेज टू n माइनस 1।
तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बन जाएगा माइनस हाफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेज टू माइनस 3/2। मेरे पास दो टर्म है, एक है ब्रैकेट और एक ब्रैकेट के बाहर का टर्म है। तो -3/2 तक हमने ब्रैकेट के बाहर का टर्म किया हमने। इनसाइड ब्रैकेट का ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2 है, तो 2 टू कैंसिल। राइट हैंड साइड से माइनस और लेफ्ट हैंड साइड से माइनस दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/a+b cos x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू पाई a 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेज टू 3/2। लेफ्ट हैंड साइड हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, डेरिवेटिव 1/x इज नथिंग बट -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। तो इसलिए 1/a+b cos x का डेरिवेटिव, क्योंकि डिनोमिनेटर में a+b टर्म आ रहा है तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको कंबाइनली आपको डिफरेंशिएट करना है। तो 1/a इज -1/x स्क्वायर माइनस a+b cos x का स्क्वायर, मतलब 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। क्या रिक्वायरमेंट है हमें, पाई a/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेज टू 3/2। तो ये हमें फर्स्ट पार्ट मिल गया। सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करना है। देखो ये रेयर केसेस होता है जहाँ पे हमें दोनों जो है टर्म को डिफरेंट पैरामीटर से सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे a इक्वल टू बी का सब्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। a इक्वल टू बी का सब्स्टिट्यूशन तब चलता है जब हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होता है, और पूरे एग्जाम्पल में हमने देखा होगा अभी तक कहीं भी हमको c नजर नहीं आया, तो a इक्वल टू बी तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जैसा a का प्रोसीजर हमने किया है वैसे b का प्रोसीजर करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू b। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी एज यूजुअल -1/a+b का cos x का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में भी रिस्पेक्ट टू b करना है। तो यहाँ पे डेबा बाय क्या हो जाएगा, डेबा b हो जाएगा, यहाँ पर भी डेबा बाय डेबा b, बिकॉज b के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो। So it will be a square minus b square raised to minus half will be minus half a square minus b square raised to minus 3/2 minus b square का डेरिवेटिव will be -2b because a square का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा -0 to पाई 1/a+b cos x का होल स्क्वायर dx इक्वल टू पाई b 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रेज़ टू 3/2। अब ये जो माइनस टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, हम इसको राइट हैंड साइड में लेते हैं। So we get finally 1/a+b the cos x का whole square dx equal to -π/b a square minus b square raised to 3/2। क्लियर है यहाँ तक?